हे एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पूरा भारत राममय हो गया है, जी हाँ, 22 जनवरी 2024 को हमारे राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उस दिन हमारे राम लला आएंगे अयोध्या में। हमारे देश में कोई भी त्यौहार हो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब यहाँ के लोग बहुत धार्मिक टाइप के होते हैं। अपने प्रभु में, अपने इष्ट में बहुत आस्था होती है उनकी। और ऐसे में हमारे जो पूर्वज हैं उनका इंतज़ार एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत हमारे पूर्वज जो थे उन लोग को बहुत ज़्यादा इंतज़ार थी इस चीज़ की कि क्या पता राम मंदिर बन पाएगा कि नहीं, या फिर राम मंदिर कब बनेगा। तो ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है राम मंदिर को देखने का बनते हुए, और वहाँ जाके हम लोग दर्शन भी करेंगे राम लला की। तो जैसे कि 22 जनवरी 2024 एक अपने आप में ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। उस दिन हमारे प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उस दिन हमारे राम लला आएंगे अयोध्या में। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है और बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अयोध्या गए हुए हैं या फिर जाएंगे, राम लला की दर्शन करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे भाई बहन हैं जो अयोध्या नहीं जा पाएंगे, जो राम लला की दर्शन नहीं कर पाएंगे। उनको क्या करना चाहिए? घर पे जैसे उस दिन दिवाली कह रहे हैं कि उस दिन दीपोत्सव होगा, दिवाली मनाई जाएगी। तो जी हाँ, आप उस दिन में होली, रात को दिवाली मना सकते हैं। एक तरह से ये हमारा त्यौहार हो गया है। 22 जनवरी जो है वो हम लोग त्यौहार की तरह उस दिन सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन मनाएंगे हमारे प्रभु राम के आने की खुशी में। क्योंकि बहुत लोगों ने इंतज़ार किया, हमारे पूर्वज बहुत इंतज़ार करते करते चले गए इस दुनिया से, और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। हमें खुद राम लला के मंदिर बनते हुए हमने देखा और उनके दर्शन भी हम लोग करेंगे उसमें जब वो विराजमान होंगे। तो ये एक तरह से बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। तो अगर आप लोग नहीं जा पा रहे हैं अयोध्या, तो आप घर में कैसे मतलब उस दिन क्या क्या करें, पूजा पाठ कैसे करें, राम लला की कैसे आराधना करें, उस दिन दीप से जैसे दिवाली कैसे मनाएं। उस दिन एक तरह से दिवाली मनेगी पूरे भारतवर्ष में, तो हम लोग कैसे दिवाली मनाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आप लोगों को कि आपको उस दिन कैसे पूजा पाठ करनी है अपने राम लला की घर में, और कैसे आप उस दिन दीप जला के उनका आगमन का स्वागत कर सकते अपने घर से ही। तो बहुत सारे भाई बहन को घर घर ये पहुंच गया होगा राम लला का जो मंदिर का है, और ये मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इसको इनविटेशन है। तो इस तरह से इसमें अक्षत मिला हुआ है, और ये जो है ये राम मंदिर का मतलब तस्वीर मिली हुई है। तो बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा ये, जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम लला हमारे अयोध्या में विराजमान होंगे अपने मंदिर में। तो उस दिन हमें क्या करना है घर में? तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह उठ जाना है। उस दिन आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उसके बाद आप अपने घर को साफ़ सुथरा करके अपने घर में गंगाजल का छिड़काव ज़रूर से ज़रूर करें उस दिन। उसके बाद आपको नहा धोकर साफ़ सुथरे, और हाँ, पीले कलर के वस्त्र ही आपको धारण करना है। तो मैंने अभी पीले कलर के वस्त्र धारण कर लिए ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। और आप जो महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार करेंगी उस दिन, बहुत अच्छे से सज धज के भगवान का मतलब वेलकम करेंगी, भगवान का स्वागत करेंगी, भगवान की पूजा अर्चना करेंगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। जैसे हम लोग दिवाली में बहुत अच्छे से सजते हैं, संवरते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे से अपने घर द्वार को साफ़ सुथरा करके दिवाली मनाते हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा पाठ हमें इसमें कैसे करनी है। तो आपके मंदिर में राम दरबार की तो तस्वीर होगी, फोटो होगी, मूर्ति कुछ भी होगा। तो राम दरबार का विधिवत पूजा करना है आपको, और उनके साथ साथ आपको गणेश लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। क्योंकि इस दिन एक तरह से दिवाली की तरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग दिया जलाएंगे, हम लोग मिठाई वगैरह बांटेंगे, मतलब खुशियाँ मनाएंगे। तो उस दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा करनी है। लक्ष्मी गणेश जी की जैसे विधिवत पूजा होती है दिवाली में, वैसे ही आपको विधिवत पूजा कर लेनी है। आपको जैसे लक्ष्मी गणेश जी को रख के पहले उनकी पूजा
करनी है, आपको उनको स्नान कराना है गंगा जल से। उसके बाद आपको उनको अच्छे वस्त्र अर्पित करने हैं। नहीं वस्त्र हैं तो आप मौली धागा से उनको वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। आप उनको फूल पत्ती से उनके ऊपर चढ़ाइए। उसके बाद आप उन्हें भोग लगाइए लक्ष्मी गणेश जी को, क्योंकि आप अपने घर में भी कुछ मीठा बना के भोग लगा सकती हैं या फिर आप मार्केट से भी लाके उस दिन भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको राम दरबार की भी विधिवत पूजा करनी है। ठीक वैसे ही जैसे हम लक्ष्मी गणेश की पूजा हमने की है, वैसे ही विधिवत हमें राम दरबार की भी पूजा करनी है। दिया लगाएंगे। दिया आपको अखंड दीप लगाना है उस दिन, क्योंकि जब आप पूजा करेंगे शाम के टाइम में तो आपको क्या करना है, आपको दिया लगाना है अखंड। अगर आपके पास अखंड ज्योत नहीं है तो आप मिट्टी का कोई बड़ा सा दिया ले आइए मार्केट से। उसमें आप इतना मतलब बड़ा लाइएगा कि वो रात भर जल जाए। ठीक है, आप मौली धागा या फिर रुई के बाती से आप उसमें दिया में बाती लगा के आप दिया जला सकते हैं। दिया आपको पूरी रात जलाना है। दिया को ऐसे नहीं रखा जाता है, या तो आप अक्षत का आसन दीजिए या फिर आप फूल का आसन दे दीजिए, उसके ऊपर दिया रखिए और फिर आप अखंड ज्योत लगाइए। फिर आप कपूर से आरती कीजिए राम दरबार की लक्ष्मी गणेश की, और इस तरह से आपको विधिवत पूजा कर लेनी है उस दिन राम दरबार की। और दिया जलाना है, कम से कम आप 5 दिया जलाइए, उससे कम आप नहीं जलाएंगे। आप 5, 7, 11, 21, 41 इस तरह के दिए आप उस दिन जलाएंगे। और अपने घर में देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको एक मंदिर में रखना होगा उस दिन दिया। एक आप अपने मुख्य द्वार पे रखेंगे, उसके बाद आपको एक तुलसी के पास रखना होगा। ऐसे करके आप 5 दिया तो कम से कम आप 5 दिया उस दिन जलाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के ना कन्फ्यूजन होगा कि ये जो अक्षत मिला हुआ है मंदिर के तरफ से हमें, इसका क्या करेंगे। इसका उस दिन जैसे राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब हम लोग पूजा करने लगेंगे तो यही अक्षत हम लोग राम लला को, यानी कि जो राम दरबार होगा उसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हमारे प्रभु श्री हनुमान जी बैठे होंगे, विराजमान होंगे, इसको बोलते हैं राम दरबार। तो उस दिन आपको ये अक्षत का क्या करना है जी, अक्षत आपको राम दरबार के ऊपर डालना है, मतलब कि उनके ऊपर छोड़ना है। ठीक है, ये अक्षत उस दिन मतलब मंदिर से जो मिला हुआ है अक्षत मंदिर की तरफ से, तो इस अक्षत का उसी दिन यूज़ करना है। इसको अपने मंदिर में रख दीजिए। अगर आपको ये अक्षत मिल गया है मंदिर की तरफ से तो आप अपने घर में मंदिर में रख दीजिए, और इसका जहाँ पूजा आप करते हैं वहीं रख दीजिए। और इसका यूज हमें उस दिन करना है जब हम भगवान की पूजा करेंगे विधिवत, जब हमारे राम लला आ जाएंगे उस दिन हमें ये अक्षत उनके ऊपर रखना, मतलब उनको चढ़ाना है। तो इस तरह से इस अक्षत का यूज उसी दिन करना है। और उसके बाद ये जो फ़ोटो है आप इसका पूजा कर सकते हैं, अपने मंदिर में रख कर इनका विधिवत पूजा कर सकते हैं, मान के राम का स्वरूप मान के आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे राम का फ़ोटो भी है, तो अगर जिनको मिल गया है वो तो पूजा करें अपने मंदिर में रख के। जिनको नहीं मिला वो मन छोटा ना करें, उनको भी मिल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही सबके घर में ये सबको आई थिंक मिल ही चुका होगा लगभग, लेकिन जिसको नहीं मिला है उसको भी मिल ही जाएगा। तो इस तरह से आपको उस दिन इसका भी यूज करना है। आप उस दिन एक सोहर जरूर गाना, क्योंकि सोहर जैसे कि राम लला का ही स्थापना होगा, वहाँ पे हमारे राम जी का जो छोटा स्वरूप है उनका वहाँ पे स्थापना होगा, उनकी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और बड़ा विग्रह तो रखा ही जाएगा लोगों के दर्शन के लिए, लेकिन मेन तो जो होते हैं वो राम लल्ला हैं, हमारे छोटे से राम लल्ला हैं। तो उनके लिए आपको एक सोहर अवश्य गाना है उस दिन। आप अपने घर में सोहर जरूर गाएं। और लास्ट में आपको राम की आरती कर लेनी है। तो इस तरह से आपको पूजा पाठ करना है। उस दिन आप अपने घर को, अपने दरवाजे को बहुत अच्छे से सजा लीजिएगा, जैसे तो बंदर बार से और ये सब क्या बोलते हैं अशोक की पत्तियों वगैरह से, उससे आप अच्छे से अपने घर को, अपने मुख्य दरवाजे को सजा लेना। और उस दिन रंगोली ज़रूर से ज़रूर बनाना अपने मुख्य दरवाजे पे, या फिर जहाँ भी आपका जैसे पूजा रूम है उसके पास आप बना सकते हैं। तो उस दिन रंगोली आप ज़रूर बनाइएगा। उस दिन आपको स्वास्तिक भी बनाना है अपने मुख्य दरवाजे पे। से तो डेली स्वास्तिक बनाया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं बनाते हैं तो उस दिन तो अवश्य ही बनाए स्वास्तिक। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको उस दिन करनी है। आपको उस दिन पीले वस्त्र ही धारण करने हैं। आपको उस दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। तो जैसे कि दिन है सोमवार, 22 जनवरी को दिन पड़ रहा है सोमवार, तो आप मॉर्निंग में जाके शंकर भगवान को जल अर्पित जरूर करना, क्योंकि ऐसा करने से मतलब जो इष्ट मानते हैं शंकर जी को, जिनके इष्ट हैं या फिर जो भी है, एक तरह से ना मतलब आपके दिन का अच्छा शुरुआत हो सकेगा। दिन है सोमवार
शंकर जी का दिन है। और इस तरह से अगर आप जल अर्पित करते हैं शंकर भगवान के मंदिर जो होकर आते हैं उस दिन, तो ये भी शुभ रहेगा आपके लिए, आपके पूरे दिन भी आपका शुभ रहेगा। और इस तरह अगर उनकी आशीर्वाद से आप रामलला का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा शुभ सहयोग है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ इस तरह से ही आपको उस दिन रामलला के आने पर आपको इस तरह से पूजा अर्चना करना, अपने घर द्वार को किस तरह से रखना है, ये सारी वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।